अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सुधीर मिश्रा, वेलकम टू बोल बेबी बोल। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू रोनी। थैंक यू। ऑफ कोर्स नवाज और मैं एक दूसरे को जानते हैं। इनफैक्ट नवाज, मैं तो यही कहूंगी कि ठाकरे हो या मंटो हो, अयन मणि इतने मजेदार किरदार हैं, तो आपको तो बड़ा मजा आया होगा जब आप बायोपिक्स में नजर आते हैं। लेकिन ये जो किरदार है अयन मणि का, एक्चुअली अ मैन जो बाहर से बड़े ही सिंपल लगते हैं। और मुझे याद है किताब में उन्होंने कहा था कि देयर वाज नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी अबाउट हिम, लेकिन फिर भी इतना चतुर और इतना इंटरेस्टिंग। कितना मजा आया था अयन मणि को एक्चुअली लाइफ देने में, मुझे बताइए नवाज। शुरू करने से पहले, मतलब इन द सेंस कि जब हम लोग सर के साथ बातें करते थे फिल्म के शुरू होने से पहले, तो काफी चीजों पर डिस्कशन होता था। तो डेफिनेटली एक चीज तो पकड़ में आई गई थी कि ये आदमी इसके अंदर ये श्रूड भी है और इनोसेंट भी है एट द सेम टाइम। बट इसको परफॉर्म करना इसको उतना ही डिफिकल्ट भी है, क्योंकि ये आसान नहीं था कि एट द सेम टाइम दोनों चीजें लेके चलना बहुत आसान नहीं था। बट सर का ये है कि हर पॉइंट पे मतलब विद एक्टर को कन्विंस होना बहुत जरूरी होता है कि हाँ बिल्कुल करेक्ट बात करें, तो वो फिर उससे ट्रैक से इधर उधर जा नहीं सकता। तो सर के पास वो एबिलिटी है कि वो इजीली कन्विंस, बहुत सिंपली वो कन्विंस कर देते थे मुझे। कोई भी रीजन या लॉजिक हो कन्विंस कर देते, तो इसलिए करेक्ट वे में गई परफॉर्मेंस जो भी है। बिल्कुल। सॉरी, मैं काफी डिस्ट्रैक्टेड हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि इंटरव्यू में आप कहीं वादियों में बैठे हैं। हमारी ऑडियंस को, क्योंकि वो देखेंगे ये इंटरव्यू, बताइए जरूर कि ये कहाँ है, लोकेशन का बम्बई में है, कहीं बाहर है? नहीं, बम्बई में तो नहीं है, लेकिन ये देहरादून के पास में है। देहरादून और मसूरी के मतलब देहरादून के पास में ही है लोकेशन। बेहद खूबसूरत है। एंड आई होप दैट यू एंजॉयिंग ये जो वक्त है जहाँ पर आप हम सबसे जुड़ रहे हैं। एंड मैं चाहूंगी कि जितनी सारी फिल्में आप करें और इस दौर में रिलीज करें, हम बार बार ऑफ कोर्स मिलते रहें और बातें करते रहें। सीरियस, मैंने ये फिल्म जो है तो मैंने देखी जरूर, एंड मुझे बहुत सारी चीजें इसके बारे में लगी। बाहर से तो कोई अगर ना समझे तो शायद ये सिर्फ एक कहानी है जहाँ पर एक बाप ने अपने बेटे को कैप्चर कर रहा है। लेकिन आई थिंक आज के दौर में, खास करके अगर इसे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इट्स अबाउट सो मच मोर। और सुधीर जी, ये सवाल मैं आपके लिए लेकर आऊंगी कि क्या यही खास बात थी इस कहानी की कि क्योंकि इसमें एक या दो ज्यादा लेयर्स हैं, जैसे कि नसर साहब कहते रहते हैं स्ट्रैटोस्फीयर में जाता है। मेरे हिसाब से ये फिल्म भी थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा जाता है, इसे स्ट्रैटोस्फीयर से देखना बहुत जरूरी है। क्या ये एक बात थी इस कहानी के बारे में जो आपको बेहद अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी, सिंपली स्ट्रैटोस्फीयर। इतना कैरेक्टर के जरिए वो जो मतलब उसमें कुछ जबरदस्ती है नहीं। वो क्योंकि वो डील्स विद अयन मणि हु वर्क्स इन दिस स्पेस लैब, who has a son and who has a ambition for the son. What he's soaking in from the scientist, he's trying to sort of play that and give that to his son. He wants an aspiration. He wants his son to hit, and reach the stratosphere in a sense, So Yeah, that, this is a good metaphor. And I mean, it's such a biting social satire, but so moving at the same time. बिल्कुल बिल्कुल। It's very well knit, the whole thing. ऐसा नहीं जबरदस्ती इधर से कुछ अब सडनली कट किया तो आप ज्ञान बांटने लगे। वो फिल्म के अंदर ही है। वो हिंदी में, I mean, it's kind of within the film. So that's the hallmark of a good story. That while telling the story, there are layers and in a sense there are things and you get, and there are questions to which there are no definite answers. But it tells you it's a voyage of discovery, and you discover something along with Ayan Mani. बिल्कुल। Right. आपने ये भी कहा कि ये कहानी जो है, जितनी खूबसूरत किताब हो उतनी ही मुश्किल उसे अडेप्ट करना हो सकता है, खास करके सिनेमा इस मीडियम के लिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ ऐसे सीन्स हैं जो केवल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में देखे जा सकते हैं, जो किताब में शायद ना भी हो। कैन यू टेक मी बैक
क्या एक ऐसा सीन है जो शायद किताब का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब फिल्म लोग देखेंगे तो वो समझेंगे अरे वाह, ये तो किताब में नहीं था। तो आर्टिस्टिक लाइसेंस है जो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं हमारे लिए? बहुत कुछ है। आप किताब में से देखिए, the film cannot exist without the book. It is in a sense an adaptation or inspired by, triggered by the book. Mayan Mani is a character invented by Manu Joseph for his book. The son, the idea, what he does in order to give his son a push up in life. All that is there. But, then in order to make all that work, you have to take those lines and ideas and turn them into scenes. Yeah. So for example, the scene with the two children, where is that in the book? I mean, there are many such things that are there in the film, which in a sense are inspired or triggered by the book. Yeah. Without the book, they wouldn't exist, right? So I mean, there's no question that the book is the source, but then I cannot mimic the book. Yeah, you always say that because you mimic. So we are not mimicking. We are trying to make a film. You like the film or not? Some people may say the book is better, but I think that's a foolish thing. The book exists on its own. The film you should see on its own. Of course, the film is based on the book, inspired by the book. दो सीन्स हैं जिनके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगी, क्योंकि हमारा इंटरव्यू जो है तब रिलीज होगा जब उम्मीद है लोगों ने ये फिल्म देख ली होगी नेटफ्लिक्स पर। एक सीन जो मुझे बेहद पसंद आया था वो स्विमिंग पूल का सीन था, और एक दूसरा सीन जो है जहां पर जब भी कबूतरों की बात होती है एक सिनेमा कॉन्टेक्स्ट में, मुझे तो जुनून फिल्म याद आती है। लेकिन ये फिल्म बहुत ही एक प्यारे तरीके से नवाज जाते हैं छत पर और वो कबूतरों को या फिर उन बर्ड्स को रिलीज करते हैं, एंड वहां पर बारिश होती है। नवाज, क्या ये पहले कौन से सीन के बारे में बात करना चाहेंगे आप, और क्या आप हमें उस इनर वर्किंग्स के बारे में बताना चाहेंगे प्लीज? पहला कौन सा सीन बताया आपने, वो बोला? स्विमिंग पूल वाला, जहां पर हाँ, स्विमिंग पूल वाला। हाँ, वो काफी लंबा सीक्वेंस था एक्चुअली। सुबह हम लोग पहुंच गए थे सेट पे, और पहले वो काफी एंगल से शूट गया, और लाइट का वो था। ज्यादा शूटिंग के वक्त क्या होता है कि लाइट का ही प्रॉब्लम होता है कि लाइट जा रही है भाई जल्दी जल्दी। कई बार ऐसा होता है कि दोबारा ये लोकेशन शायद अवेलेबल नहीं होगी, तो इसलिए आज ही पूरा सीक्वेंस करना, बहुत बड़ा सीक्वेंस था। लेकिन लेकिन वो बहुत मजेदार सीन था, वो करते हुए बहुत एंजॉय किया मैंने वो वाला सीन, कि वो बियर वाला के बियर लेके हाँ कुछ चिल कूल ये वो सब जनरेशन के बारे में बात करता हूँ टाइप में, बहुत अच्छा सीन। हाँ हाँ हाँ, जो बीवी को बताता हूँ। सबसे अच्छी बात ये थी कि जैसे कुछ लोगों को होता है ना, वो सारी अपनी जो जीनियसनेस है वो अपनी बीवी के सामने या कुछ लोग माँ के सामने ही बताते हैं, बाकी जब रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो जैसे मेरा ऐसा था कि जितनी भी मैं बातें करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करता था, वो अपनी माँ के सामने बात करता था, वो सुन लेती हैं। अगर उनको पता है कि गलत बोला तो भी चुप रहती हैं वो, शर्म के मारे के बच्चे को कोई धक्का ना हर्ट ना हो जाए। तो बीवी में आज मेरे को मालूम है भाई, अय्यन मनी की जो बीवी है वो सुन लेगी, वो बेचारी सुनती लेती है। वो मेरे से भी नीचे से आई है एक्चुअली, है ना, मतलब छोटे, बहुत ही छोटे गांव से आई है वो। तो उसको लगता है कि अय्यन मनी जो बोल रहा है शायद बहुत सही बोल रहा होगा, लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुई है ये अरे ये कुछ नहीं, ऐसे गप मारता है टाइप में। तो लेकिन वो सुनती रहती है, उसकी आदत पड़ चुकी है। अय्यन मनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, 4G थर्ड जनरेशन, मेरा अपा ये वो था, मैं सेकंड जनरेशन, मेरा बच्चा पैदा होगा 4th जनरेशन, ये वो। तो सुनती रहती, पता नहीं बात क्या कर रहा है बंदा। अच्छा, इसका यही चलता है बेचारे के पास, बाकी जगह इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। तो मजा आता था, मतलब सीन करने में इसलिए भी मजा आया क्योंकि वो कनेक्ट करता है। बिल्कुल। और वो जो छत पर आपने वो पंछियों को रिहा किया और उसके बाद जो बारिश हुई, पता नहीं क्यों एक बड़ा ही फिल्म स्टूडेंट सा सवाल है कि क्या ये बारिश कराई गई थी कि क्या ये बारिश हो गई थी? कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, तो क्या आपको याद है ये सीन? फिल्मों में सब कराया जाता है एक्चुअली, आसानी से मिल नहीं जाती, आसानी से हो नहीं जाती कोई चीज।
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये 2 सीन्स ऑफ कोर्स मेरे साथ हमेशा के लिए रहेंगे, मुझे बेहद पसंद आए। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि हमें आदत है एज अ नेशन जोड़ियों की। हम कहते हैं कि इस हीरो का पेयरिंग इस हीरोइन के साथ आने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो जोड़ी आप दोनों की है, इस पेयरिंग के लिए भी काफी इंतजार करना पड़ा। नवाज, आपने कहा कि 20 साल आप रुके ताकि आप काम कर पाएंगे सुधीर जी के साथ। तो मैं सबसे पहले सुधीर जी से पूछना चाहूंगी कि एक पॉइंट होता है जब आप एक एक्टर को देखते हैं और शायद आप काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। क्या आपको याद है कि वो कौन सा एक फिल्म था या फिर एक सीन था जहां पर आपने शायद नवाज को अपने लिए अपनी नजरों में डिस्कवर किया? मुझे सबसे पहले इसका ख्याल है ब्लैक फ्राइडे। अच्छा, ब्लैक फ्राइडे में बहुत अच्छा लगा। बहुत ही जो शुरुआत में जो है बहुत बहुत कमाल का सीन किया था। और फिर धीरे मुझे तो बहुत सारी फिल्मों में पसंद आया। बाद में तो फिर अब मेरा कोई उसमें इसका करियर जो है वो सुजय घोष के साथ, अनुराग कश्यप, सुजय घोष, श्रीराम राघवन, ये इसके अर्ली डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ इसने बहुत कमाल का काम किया। और मुझे तो मतलब इसका ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस तो गैंग्स ऑफ वासेपुर ही है, जहाँ से एक Sunday, there's a kind of so I think it's a wonderful मतलब मैं अपने पे कभी कभी सोच रहा हूँ, डाउट होने लगता है कि मैंने क्यों नहीं पहले डिस्कवर किया था वो नहीं किया। ये तो अब में हो गया मैंने। नवाज, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप तो सुधीर जी के बहुत बड़े फैन थे। मैंने ये किस्से भी सुने हैं कि आप उनके सेट वगैरह पर जाया करते थे 20 साल पहले। लेकिन मैं एक सेकंड के लिए आपको ये कहना चाहूंगी कि चलिए थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि अगर इनकी कोई ऐसी फिल्म में आप अपने आप को देख पाते या एक रोल आप कर पाते, तो वो कौन सी फिल्म होती या फिर वो कौन सा किरदार होता? बड़ा मजा आएगा ये सोचने के लिए। एक्चुअली बहुत सारी फिल्में थी, धारावी थी, इस रात की सुबह नहीं, और ये सारी जिंदगी वो फिल्म थी। तो मतलब इस तरह की फिल्में थी जिसमें हमेशा मैं अपने आप को ही जब मैंने ये फिल्में देखी थी तब भी मैंने अपने आप को ही रखा हुआ था वहां पे। एक्टर दूसरा था बट मैं अपने आप को ही रखा हुआ था। एक्टर का क्या होता है, थोड़ा सेल्फिश होता है, हमेशा अपने बारे में सोचता है। जी जी। तो मुझे बताइए कि एक ऐसी डिस्कवरी सुधीर जी के बारे में जो आपको बेहद शायद पसंद आई, जो आप शायद एज अ एक्टर एक डायरेक्टर से सीख के आगे चल सकते हैं अपने साथ। सर का जो है वो जो मैंने एक अच्छी बात जो सीखी वो ये है कि जो सर का जो रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं वो रियल लाइफ से लेके होते हैं, नॉट फिल्मों से। जैसे होता है कि भाई एक कोई पॉपुलर फिल्म बता दी, उसमें से उसने ये किया था बहुत। और इनका जो नजरिया है दुनिया को देखने का वो बहुत ही, उसमें कोई बायसनेस नहीं है, बहुत ही जो जैसा देखते हैं वैसे ही मतलब बता देते हैं, भाई ऐसा ऐसे ये हुआ। तो आप जो भी जज करना है आप करो, मैंने ऐसा देखा आपको ये बता रहा हूँ। तो वो बहुत हेल्प करता है एज एन एक्टर, वो नजरिया जानने का मौका मिलता है, वो बहुत हेल्प करता है एक्टर को। जहां अपना उसमें ऐड कर देते हैं आप, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि बंदा जो है ना, दुनिया को देखा जरूर है इसने लेकिन अपना भी ऐड करके बता रहा है मुझे, उसमें दिक्कत आती है। सर का यही कि जो देखा है, जो हार्ड कोर इन्होंने जो दुनिया को जिस तरीके से देखा उसी के साथ वही चीज आपके सामने शेयर कर देते हैं। और शायद इसी वजह से इतनी सच्चाई है सीरियस मैन इस फिल्म में। बिल्कुल सेलिब्रेट करूंगी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप दोनों एक साथ आए और आपने इतनी प्यारी फिल्म हमें दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये जो फिल्म है इट्स अबाउट द ट्रूथ्स एंड इट्स रिलीजिंग ऑन द 2nd of October, so something there as well. So बहुत बहुत शुक्रिया हमें सीरियस मैन देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।